2 अक्टूबर गांधी जयंती का दिन शहर में स्वच्छता के लिए प्रेरित करने के लिए मनाया गया। शहर के भाजपा मंडल द्वारा प्रत्येक वार्ड में प्रभारी बनकर कार्यकर्ताओं को गांधी जयंती पर राष्ट्रपति महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर स्वच्छता के लिए जन जागरण का कार्य करने का कार्यभार सौंपा गया। इसी तारतम्य में नागदा नगर के बिरला ग्राम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 32 व 33 में कार्यक्रम में श्री शेखावत ने गांधी जी के समस्त मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। साथ ही गांधी जी के जीवन में स्वच्छता का सबसे ज्यादा महत्व है, यह भी बताया। कार्यक्रम के दौरान महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही वार्डवासियों को कार्यकर्ताओं को स्वच्छता की शपथ श्री शेखावत द्वारा दिलवाई गई और गवर्नमेंट कॉलोनी की टंकी कंपाउंड जो कि काफी समय से गंदगी से भरा हुआ था उसे साफ किया गया। इस दौरान वार्ड के भाजपा नेत्री उर्मिला डांगर, वरिष्ठ भाजपा नेता यशपाल जी कुशवाहा, चेतन मिमरोट, भोलेनाथ भारती, राजू डिस, साहिल शर्मा, जगदीश शेखावत, भारतीय मजदूर संघ के कृष्णा सिंह एवं समस्त वार्डवासी मौजूद थे। महात्मा गांधी का नाम महात्मा 1915 में हुआ था। जब वो गुजरात पहली बार पहुंचे थे तो उन्हें वहां के 49 लोगों ने हस्ताक्षर युक्त एक प्रमाण पत्र दिया था और उस प्रमाण पत्र के अंदर पहली बार उसके अंदर लिखा गया था उनको महात्मा की उपाधि से सुशोभित किया गया था। यह जानकारी बतौर बता रहा हूं कि 1915 में यह पहली बार हुआ है कि उन्हें महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया। आज के अवसर पर मैं पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि महात्मा गांधी को नाना प्रकार से अपने अपने ढंगों से लोगों ने अपने ढंगों से अपने विचारों से महिमा मंडित करने का प्रयास किया है, लेकिन महात्मा गांधी नहीं तो ये देश नहीं, महात्मा गांधी नहीं तो देश में आज़ादी नहीं, महात्मा गांधी नहीं तो हम स्वच्छता की ओर अग्रसर नहीं, महात्मा गांधी नहीं तो एकात्म मानववाद नहीं। महात्मा गांधी के ऊपर सब कुछ निर्भर होता है। यदि दीनदयाल जी उपाध्याय ने एकात्म मानववाद को लिखा है और दीनदयाल जी उपाध्याय ने अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की जो गणना की और जो वर्णन किया है भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में और उसके संविधान के अंदर, तो निश्चित तौर पे वह महात्मा गांधी की ही जो उनकी सोच थी उस सोच को दीनदयाल जी ने आगे बढ़ाने का काम किया है। दीनदयाल जी ने महात्मा गांधी जी की भी यही सोच थी कि देश के अंदर रहने वाला अंतिम व्यक्ति, जो व्यक्ति जिस तक सुविधाएं नहीं पहुंचे है, साधन नहीं पहुंचे हैं, सुरक्षा नहीं पहुंची है, भोजन नहीं पहुंचा है, पानी नहीं पहुंचा है, बिजली नहीं पहुंची है, सड़क नहीं पहुंची है, रोजगार नहीं पहुंचा है, वहां पर सबसे पहले सारी सुविधाएं सरकार को पहुंचाने का काम सबसे पहले करना चाहिए। ये संविधान और विधान के अंदर भी प्रावधान किए गए थे, लेकिन समय काल की सरकारों के अंदर उसका पालन नहीं किया गया। अक्षरशः यदि महात्मा गांधी के विचारों के ऊपर सही मायनों में अगर कोई संगठन चलता है तो वह भारतीय जनता पार्टी चलती है और भारतीय जनता पार्टी का एकात्म मानववाद जो सम्माननीय श्री पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय द्वारा हमें प्रदत्त किया गया है, वह जो हमको संविधान मिला है हमारे भारतीय जनता पार्टी का, वही संविधान हमको यह प्रेरित करता है कि देश का संचालन किस प्रकार से होना चाहिए, देश के नागरिकों का जीवन यापन किस प्रकार से होना चाहिए, सरकार की क्या भूमिका होना चाहिए, सरकार के क्या दायित्व होना चाहिए। अगर कोई सही मायने में अगर कोई देश के अंदर समझने लगा है तो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी जी की सरकार जब से बनी है, देश के अंदर नागरिक लोग अब समझने लगे हैं कि हमको अधिकार क्या है, देश के नागरिकों को किस किस प्रकार के अधिकार प्रदत्त है, हमारे संविधान हमको क्या क्या शक्तियां हैं नागरिकों को दे के बैठा हुआ है। लेकिन आज तक हम इन चीज़ों का मालूम नहीं चलता था। आज तक हमको ये नहीं मालूम चलता था कि देश की आज़ादी के अंदर किन लोगों का योगदान रहा है। आज तक हमको ये मालूम नहीं चलता था कि देश की आज़ादी के अंदर किन किन लोगों ने अपना बलिदान दिया है। हमको नए नए लोग जो नए कुर्ते पजामे पहनकर जो आज़ादी के समय पर अपने आप को प्रकटीकरण करके लेके आए थे, उन लोगों ने अपने आप को महिमा मंडित किया और नेहरू जी जैसे लोगों ने इस देश को गुमराह किया और देश के इतिहास को नष्ट करने का काम किया। कम्युनिस्टवाद को इस देश के अंदर प्रभावशाली बनाया और कम्युनिस्टवाद के माध्यम से इस देश के इतिहास को नष्ट करने का जो कांग्रेस ने काम किया है, उस काम को करने के लिए महात्मा गांधी ने पहले ही कहा था कि कांग्रेस एक संगठन आजादी के लिए संगठन बनाया गया है। इस संगठन को अब आजादी मिल चुकी है, इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। लेकिन निहित स्वार्थ
प्राप्त के लिए नेहरू जी ने उसको राजनीतिक दल बनाया और दल बनने के बाद में देश की जनता को गुमराह करके कि आज़ादी हमारे बल पर प्राप्त हुई है, सारे बलिदान हमने ही दिए हैं, हमारे ही परिवार ने दिए हैं और किसी ने भी इस देश की आज़ादी के अंदर कोई योगदान नहीं दिया। इस प्रकार से देश के अंदर महिमा मंडित करके देश के अपने जो उनके लेखक थे, उनके पक्ष के जो लेखक थे, उनको इतिहास के अंदर उन्होंने इस प्रकार से उसको लिखा गया कि जिस प्रकार से देश को लगने लगा कि देश की आज़ादी के अंदर इस नेहरू और गांधी परिवार के अलावा किसी का योगदान नहीं है। हजारों हजार लाखों लाख लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया है और वो बलिदान जो इसके नेतृत्व में दिया, उनकी आज जयंती है। आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं और जयंती मना रहे हैं तो जयंती हमारी सार्थक होना चाहिए। और सार्थक कैसे होगी कि नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में उन्होंने हमें आह्वान किया है कि हम हर क्षेत्र को स्वच्छ रखें। स्वच्छता अभियान आज कोई नौटंकी नहीं है, वो फोटोग्राफी नहीं है। स्वच्छता अभियान के माध्यम से आज हम नागरिकों को लोगों के अंदर एक चेतना का जागृत करना लिए आए हैं कि हम स्वच्छ रहें, हमारे आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखें, साफ सफाई रखें और नागरिकों को हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्र और स्वच्छ वातावरण के अंदर रखें। कोरोना महामारी अभी चल रही है, इस समय स्वच्छता की ज़्यादा आवश्यकता है। मैं आज के अवसर पर पुनः निवेदन करूंगा कि हम अभी स्वच्छता अभियान प्रारंभ कर रहे हैं और यह स्वच्छता अभियान जब तक इस टंकी कंपाउंड का पूरा सफाई अभियान नहीं कर देंगे, जब हम करेंगे इससे पूर्व हम माल्यार्पण वगैरह सारा कार्यक्रम करेंगे और उसके बाद में सारा सफाई अभियान करने के बाद में ये संकल्प लेंगे कि हम हमारे घर के आसपास, हमारे क्षेत्र के अंदर साफ सफाई करेंगे, स्वच्छता करेंगे और वातावरण को स्वच्छ रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आज के अवसर पर हमारे बीच में पधारे अतिथिगण सम्माननीय श्री लोहरवाड़ जी, उर्मिला जी डांगरा, सत्य कुमार जी, समस्त जो वरिष्ठ गण, अतिथिगण, यहाँ के क्षेत्र के नागरिकगण उपस्थित है, मैं सभी से निवेदन करूँगा कि महात्मा गांधी जी की तस्वीर पर हम माल्यार्पण करें और विधिवत कार्यक्रम के शुभारंभ करें। मैं सत नमन करता हूं कि जिन्होंने अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकाल फेंका। ऐसा नहीं है कि इस आंदोलन में कई क्रांतिकारी हमारे थे और शहीद भी हुए और सबने अपने अपना योगदान भी दिया, लेकिन गांधी जी ने एक विशेष जो अहिंसा का पालन करते हुए और अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए और इस कदर मजबूर कर दिया कि उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से भारत छोड़ के जाना पड़ा। मैं आप लोगों को गांधी जी की विचारधारा से भी अवगत कराना चाहता हूं। गांधी जी चाहते थे कि हमारा देश स्वच्छ रहे, सुंदर रहे। जब स्वच्छ और सफाई अभियान साफ सफाई रहेगी तो हम स्वस्थ रहेंगे। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 5 वर्षों से स्वच्छता अभियान चला रखा है, ये स्वच्छता अभियान महात्मा गांधी जी की विचारधारा को पूर्ण करने के लिए चलाया गया है, जिसको कांग्रेस ने कभी नहीं चलाया। कांग्रेस गांधी जी जरूर रटती है, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पे कभी भी उन्होंने चलने की कोशिश नहीं की। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाकर और देश को और विदेश में सभी दुनिया के संदेश दे दिया कि जो गंदगी वगैरह जो हमारे देश में जब कोई आया करते थे तो जिधर देखो उधर गंदगी नजर आया करती थी। लेकिन जब से 5 वर्षों से हमने स्वच्छता अभियान चलाया है, हमारे देश के अंदर करीब 50-60% स्वच्छता दिखाई दे रही है। आज उसी को लेके हम सभी कार्यकर्ता मिलके स्वच्छता की शपथ लेंगे और स्वच्छता अभियान हम वार्ड नंबर 32 और 33 में स्वच्छता अभियान चलाएंगे। स्वच्छता अभियान तो हम पूरे नगर में चलाएंगे, लेकिन वार्ड और 32 और 33 का प्रभारी हमको बनाया गया है, जिसके अंतर्गत हम
आज सभी कार्यकर्ता मिलके और स्वच्छता अभियान चलाएंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।